नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल एंड इट्स 15 अगस्त 2023 टुडे एंड हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिपेंडेंट डे को। आज ही के दिन इंडिया को ब्रिटिश राज से फ्रीडम मिला 1947 में। एंड इस वीडियो में डिस्कस करने वाले टू नेशन थ्योरी को, कैसे इंडिया एंड पाकिस्तान दो डिफरेंट स्टेट बने। तो इस वीडियो के क्वेश्चन को समझने के लिए हमें एक्सप्लोर करनी पड़ेगी इतिहास के कुछ पन्नों को। तो सबसे पहले देखते हैं इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर। इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर काफ़ी रिजिड है, लेकिन इसके बाद भी काफ़ी सेक्युलर। अगर हम देखें तो एशियन टाइम में इंडिया के अंदर बहुत सारे रिलीजन्स क्रिएट हुए, लाइक बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड एजिम का। एंड बहुत सारे रिलीजन बाहर से भी आए, लाइक इस्लाम, क्रिश्चियन एंड पारसी। इन सभी रिलीजन्स को जो इंडियंस लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी सेक्युलर है। तो 1947 में ऐसा क्या हुआ कि इंडिया के अंदर हिंदू एंड मुस्लिम वो एक साथ नहीं रह सकते थे, उनको दो अलग स्टेट की नीड पड़ी। तो आप समझ सकते हैं कि पार्टीशन के पीछे धर्म का शायद कोई संबंध है ही नहीं। तो वो रीजंस को समझने के लिए हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो ब्रिटिश है वो इंडिया के अंदर अर्ली 17th सेंचुरी में आए। एंड उस टाइम पे जो इंडिया है वो छोटे छोटे किंगडम्स में बटा हुआ था। एंड जो ब्रिटिश थे वे ऐसे ट्रेडर आए एंड वो धीरे धीरे यहाँ पर ऐसे एडमिनिस्टर वो इस्टेब्लिश हुए। 1857 में इंडिया के अंदर एक वॉर हुआ जिसको जाना जाता है फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल से, जो ब्रिटिश एंड इंडियंस रूलर्स के बीच में। इस वॉर को जीता गया ब्रिटिश के द्वारा, बिकॉज यहाँ पर जो रूलर्स थे इंडिया के अंदर वो लड़ रहे थे अपनी डिग्निटी एंड अपने छोटे छोटे किंगडम्स को सेव करने के लिए, ना कि इंडिया के लिए। लेकिन इस वॉर के बाद इंडिया के अंदर एक नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो इरप्ट हुई। एंड इसके बाद 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना एक अलग ही रोल प्ले किया इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर। 1905 लॉर्ड कर्जन जो कि वर्षों रहे थे इंडिया के अंदर, एंड उन्होंने बंगाल को ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट में डिवाइड किया, जो कि बेस था हिंदू एंड मुस्लिम के बेस पर। ये पहला सबसे बड़ा अटैम्प्ट था जहां पर मुस्लिम एंड हिंदू को बांटने की कोशिश की गई। लेकिन हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी ने इसके अगेंस्ट काफ़ी सारे प्रोटेस्ट किए एंड इन द लास्ट इस पार्टीशन को विड्रॉल किया गया। एंड इसके बाद 1906 में आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग का स्टैब्लिशमेंट किया गया, बिकॉज मुस्लिम्स के बहुत सारे लीडर्स को ऐसा लगता था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो केवल रिप्रेजेंटेशन करती है हिंदूज का, ना कि मुस्लिम्स का। एंड उसके बाद मुस्लिम लीग एंड उस टाइम के जो वर्सोय थे मिंटो, उनके बीच में बहुत ही गहरे संबंध बने। एंड उस टाइम पर जो मिंटो थे उन्होंने एक रिफॉर्म लाई जिसको जाना जाता है मॉन्टे मेलो रिफॉर्म 1909। एंड उस रिफॉर्म में उन्होंने एक एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया जिसको जाना जाता है कम्युनल अवार्ड एक्ट के नाम से, जिसके अकॉर्डिंग जो मुस्लिम थे उनको डबल वोट का हक दिया गया। एंड इसके अगेंस्ट जो आईएनसी है उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट भी किए। एंड जिसके बाद जो आईएनसी है एंड जो मुस्लिम लीग है उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गए। एंड इसके बाद लखनऊ पैक्ट हुआ, एंड जिसमें मुस्लिम लीग एंड जो आईएनसी है दोनों के बीच में संबंध ठीक हुए। एंड यहाँ पर दोनों के बीच में समझौते हुए कि जो आईएनसी है वो सपोर्ट करेगी कम्युनल अवार्ड को एंड जो मुस्लिम लीग है वो सपोर्ट करेगी आईएनसी को इन फ्रीडम स्ट्रगल। एंड अभी तक जो कम्युनल अवार्ड है उसने अपना काम कर भी दिया था, बिकॉज कम्युनल अवार्ड का मेन मकसद ये था कि जो दो कम्युनिटीज हैं हिंदू एंड मुस्लिम उनके बीच में डिफरेंस क्रिएट किया जाए। एंड यहाँ पर टू नेशन थ्योरी भी आ चुकी थी। एंड जो हिंदू महासभा है एंड हिंदू महासभा के जो लीडर्स थे लाइक वीर सावरकर, उन्होंने भी ओपनली सपोर्ट किया टू नेशन थ्योरी को। एंड इसके बाद 1930 में इलाहाबाद के अंदर मुस्लिम लीग ने अपनी 25th एनुअल मीटिंग को सेलिब्रेट किया। एंड इस मीटिंग के दौरान मोहम्मद इकबाल ने ओपनली टू नेशन थ्योरी को प्रपोज किया। एंड इसके बाद 1933 में रहमत अली ने एक पैम्पलेट को पब्लिश किया। एंड इस पैम्पलेट में जो सेकंड नेशन था उसको नाम दिया पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान थोड़ा डिफिकल्ट था प्रोनाउंसिएशन में। एंड इसके बाद इसमें एक वर्ड ऐड किया गया आई, एंड इसके बाद ये बना पाकिस्तान। अब देखते हैं 1935 में ब्रिटिश ने इंडिया के अंदर एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया जिसको जाना जाता है इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। एंड जिस एक्ट के अकॉर्डिंग 1937 में इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम इलेक्शन को कंडक्ट कराया गया, जिन इलेक्शन में जो कांग्रेस है उसको सबसे ज़्यादा लीड मिला। एंड जो टोटल सीट था उसमें से 707 सीट आईएनसी को मिला। एंड मुस्लिम लीग को केवल 106 मिला। एंड जो यूनियन पार्टी थी उसको सीट मिला 101। तो यहाँ पर जो मुस्लिम लीग थी वो समझ गई थी कि इंडिया के अंदर उसका कोई भी पॉलिटिकल करियर नहीं है, बिकॉज ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो टोटल स्टेट थे 11, उनमें से 8 स्टेट्स में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। एंड केवल एक ही स्टेट में मुस्लिम लीग का गवर्नमेंट आया, वो भी
गठबंधन के साथ। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ा रीजन था इंडियन एंड पाकिस्तान के पार्टीशन का, बिकॉज जो मुस्लिम लीग था उसको अपना पॉलिटिकल करियर इंडिया के अंदर शायद वो दिख नहीं रहा था, जिस वजह से इसके बाद जो मुस्लिम लीग था उसने अब पार्टीशन के लिए अपने मूवमेंट को बहुत तेज़ किया। अगर हम वेस्टर्न को देखें तो वेस्टर्न के अंदर भी पॉलिटिकल चेंजेस बहुत तेज़ी से हो रहे थे। यूके के अंदर भी जनरल इलेक्शन के बाद लेबर पार्टी गवर्नमेंट है एंड लेबर पार्टी चाहती थी कि जो इंडिया है उसको जल्द से जल्द फ्री किया जाए। उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लाइक इंडिया के अंदर जो नेशनलिज्म जो फीलिंग है वो बहुत तेज़ी से इरप्ट हो रही थी एंड आए दिन यहाँ पे कोई ना कोई प्रोटेस्ट होते थे। एंड दूसरा रीज़न ये था कि जो यूके है वो रिसेंटली ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर से बाहर निकला था एंड उसके पास शायद रिसोर्सेज की कमी थी कि वो इंडिया के अंदर अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कंटिन्यू कर सके। एंड जिसके बाद उन्होंने यहाँ पर कैबिनेट मिशन को भेजा एंड कैबिनेट मिशन ने कुछ प्रपोजल्स जो इंडियन लीडर्स थे उनके सामने रखे, बट यहाँ पर जो कैबिनेट मिशन था उसने टू नेशन थ्योरी को बिल्कुल ही रिजेक्ट किया। बिकॉज इसके बाद मुस्लिम लीग बहुत ही एग्रेसिव मोड में दिखाई दिया, बिकॉज कोलकाता के अंदर बहुत ही सारे लोगों का मर्डर कर दिया गया बिकॉज ऑफ टू नेशन थ्योरी। एंड इसके बाद माउंटबेटन जो कि बर्मा से आए एंड इंडिया के अंदर कुछ टाइम के लिए वर्षों रहे बने। कैबिनेट मिशन जिसने टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया था, यहाँ पर माउंटबेटन ने टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट किया, जिसको जाना जाता है माउंटबेटन प्लान के नाम से। एंड आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि इंडिया एंड पाकिस्तान का जो पार्टीशन है वो कुछ लीडर्स की पॉलिटिकल एम्बिशंस की वजह से है। यहाँ पर कुछ लीडर ऐसे भी थे जो नहीं चाहते थे कि इंडिया एंड पाकिस्तान का पार्टीशन हो, लेकिन उसके बाद भी हमें यहाँ पर पार्टीशन देखने को मिला। एंड इस पार्टीशन के बाद जो कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान एंड पाकिस्तान से इंडिया आए उनको केवल इस बेस पे मार दिया गया कि वो मुस्लिम थे या हिंदू थे। तो ये एक बहुत ही बड़ी किलिंग थी एंड जो कि ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट थी, और वो कुछ लीडर्स की जो एम्बिशन थी पॉलिटिकल वो उस वजह से हुई। तो इस वीडियो में इतना ही एंड होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहे। एंड जाने से पहले आप सभी के लिए 15 अगस्त की शुभकामनाएं। एंड इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो हैव ए गुड डे एंड गुड लक।